नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया 2009 से लेकर 2013 के बीच और 2014 से लेकर 2018 के बीच हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है उसमें कमी आई है, जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये देखो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमेशा से ये बोलते आए हैं डिफेंस रिलेटेड ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और देखो इससे भी अच्छी बात यह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। हम ज़्यादा डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। ना सिर्फ हमें रेवेन्यू हासिल होता है बल्कि बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होती हैं। और डिफेंस एक्सपोर्ट की सहायता से हम ज़्यादा बेहतर ढंग से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ बेहतर रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो डिफेंस इंपोर्ट और डिफेंस एक्सपोर्ट में ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार वो मेनली दो फैक्टर्स की वजह से हैं। पहला फैक्टर, सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर काफ़ी फोकस किया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बल्कि इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी प्रायोरिटी सरकार के द्वारा दी गई है। दूसरा फैक्टर बाहरी है, मतलब देखो हमने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी थी यूएसए से, फ्रांस से, रशिया से, लेकिन बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट थे जो हमने साइन करने थे वो कैंसिल हो गए। आगे हम एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे देखो पहले बात ये थी 126 राफेल एयरक्राफ्ट हम फ्रांस से परचेज करेंगे, लेकिन हम अभी 36 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से परचेज कर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उनको लेके पहले डील होनी थी लेकिन डील कैंसिल हो गई। ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि हम कम इंपोर्ट कर रहे हैं पहले के अपेक्षाकृत। तो दोनों फैक्टर्स में से पहले फैक्टर की बात पहले करते हैं। हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर काफ़ी फोकस किया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर रूल्स ले डाउन करता है, रेगुलेशंस बताता है, रिक्वायरमेंट्स बताता है डिफेंस संबंधित एक्विजिशन के लिए। इसके अलावा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर मेजर्स भी बताता है जिनको लेने की आवश्यकता है, मतलब कौन से स्टेप्स हमें लेने की आवश्यकता है ताकि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड किया जा सके। दूसरा पॉइंट देखो 2016 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को जब रिवाइज किया गया तो एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई। कैटेगरी का नाम है IDDM, बाय इंडियन इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। मतलब इंडिया में जो डिफेंस संबंधित इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस अब सरकार के द्वारा किया जाता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तीसरा पॉइंट, मेक प्रोसीजर को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, मतलब साफ साफ बता दिया गया है कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट MSME को यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जाएगा और कितने तक का प्रोजेक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज को जाएगा। मतलब मेक प्रोसीजर को और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। चौथा पॉइंट, सरकार प्राइवेट इंडस्ट्री को भी साथ लेकर चल रही है, मतलब उनको पार्टनर बना के चल रही है ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आए तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास टेक्नोलॉजी ना आए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास भी टेक्नोलॉजी आए, सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है। तो ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। इसी का नतीजा है 2016 तक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का शेयर जो है इंडिया की डिफेंस मार्केट में वो 17.5% आ गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हमारी जो 3 आर्म्ड सर्विसेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों का जो टोटल कंबाइंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसमें देखो 54% खर्चा हुआ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री से। सिंपल भाषा में बोलूं
मान लीजिए तीनों आर्म्ड सर्विसेज ने 2018-19 में टोटल 100 रुपये खर्चा किया, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो 100 में से 54 रुपीज़ से जो इक्विपमेंट खरीदे वो इंडिया की इंडस्ट्री से खरीदे थे। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी जो आर्म्ड सर्विसेज हैं उनका फोकस इस बात पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदी जाए इंडिया की डिफेंस मार्केट से। आज देखो वर्ल्ड की जो टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसर्स कंपनीज हैं उनमें से 4 इंडिया की कंपनी हैं। एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दूसरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों 37वें और 38वें स्थान पर हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और चौथे नंबर पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये 4 इंडिया की कंपनीज टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसर्स कंपनीज में शामिल हैं। ये चारों जो कंपनीज हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं और हमारे देश में ज़्यादातर जो डोमेस्टिक डिमांड की पूर्ति है वो इन्हीं कंपनीज के द्वारा की जाती है। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा के अनुसार 2017 में इन चारों कंपनीज की कंबाइंड सेल थी $7.5 बिलियन, जो 2016 के अपेक्षाकृत 6.1% ज़्यादा थी। इसके बाद देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर फोकस पहला फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे डिफेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में शिफ्ट आ रहा है। दूसरा फैक्टर ये है हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर, इस जॉइंट वेंचर को एडवांस्ड सुखोई 57 स्टील्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने थे, लेकिन इंडिया ने 2018 में अपनी इन्वॉल्वमेंट को इस जॉइंट वेंचर में कैंसिल कर दिया। एक रीज़न तो ये था काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था और दूसरा रीज़न ये था कि कैपेबिलिटीज़ नहीं थी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, पहले हमें 126 राफेल एयरक्राफ्ट परचेज करने थे फ्रांस से, लेकिन डील की हमने 36 एयरक्राफ्ट्स को परचेज करने की। तो यहाँ पर भी काफ़ी पैसे हमने बचा लिए, मतलब इंपोर्ट कम हुआ। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, रशिया से हमने T-90 बैटल टैंक और सुखोई 30 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने थे और फ्रांस से सबमरीन खरीदनी थी, लेकिन इनकी सप्लाईज में डिले हुआ। इसी वजह से भी हमारा जो इंपोर्ट बिल है डिफेंस का वो कम आया। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है देखो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर सरकार ने काफ़ी फोकस तो किया है, लेकिन आज भी हमारा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग संबंधित मॉडल है पुराना है। सरकार आज भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पर ज़्यादा फोकस करती है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को कम प्रायोरिटी दी जाती है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। जबकि देखो USA जैसे देशों में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को बहुत प्रायोरिटी मिलती है और वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी लेके आई हैं डिफेंस इंडस्ट्री में। तो इंडिया की सरकार को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर प्राइवेट कंपनीज़ को डिफेंस सेक्टर में प्रायोरिटी दी जाती है, उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो वो भी नई नई इनोवेशन लेके आ सकते हैं। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्च है उसे कम किया जा सकता है, इससे हमारा इंपोर्ट और ज़्यादा कम होगा। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है एक्सपोर्ट बढ़ा है। 2012 से लेकर 2019 के बीच इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और पिछले 2 फिस्कल ईयर्स में 2017-18 में और 2018-19 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 7500 करोड़ से बढ़ के 11,000 करोड़ हो गया है। मतलब 40% हमारा एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में बढ़ गया है। इसका एक रीज़न ये भी है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से एरोस्पेस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट आसानी से नहीं हो पाता था। अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार एरोस्पेस कैटेगरी में डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट अब पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। हम स्मॉल नेवल क्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट देखो प्रॉब्लम ये है हम एमनिशन और हथियार काफ़ी कम एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एरोस्पेस के कंपोनेंट्स हम अच्छे खासे एक्सपोर्ट करते हैं, स्मॉल नेवल क्राफ्ट हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं,
बट हथियारों का और एमनीशन का एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है कि कुछ स्टेप्स तो सरकार के द्वारा अच्छे लिए गए हैं, बट अभी भी हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हैं ग्लोबल मार्केट में। उनको और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक तो देखो R&D पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज को भी इंसेंटिव देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाएगा तो वो भी R&D ज़्यादा करेंगी ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं डिफेंस इंडस्ट्री में जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।